राधे राधे। हम इस जन्म में जो हर संपर्क में जितना हम टाइम देते हैं, जितना भाव रखते हैं, जितना हम इस मैटेरियल वर्ल्ड में हर रिलेशनशिप में प्रेम करते हैं, उतना नहीं, उसका एक बूंद भी अगर भगवान से कर लेना तो हमारी जिंदगी सच में जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आजकल का लोगों को क्या है कि उनको आउटपुट इतना जल्द चाहिए कि भक्ति कर लिए 10-20 दिन, उनको अगर उनका काम नहीं हुआ तो मंदिर चेंज कर देते, वो भगवान चेंज कर देते, बिलीफ चेंज कर देते। ऐसा क्यों करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन आप यहाँ पे क्या ही बोलो, आजकल का लोग मतलब फिर भी हम जितना भी हो भगवान से उतना भी हम बिलीव नहीं करते हैं जितना हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में किसी व्यक्ति से करते हैं। हम आजकल सुनते हैं कि कोई आपको छोड़ के चला गया तो आप बोर आ जाता है, आपका मेंटल हेल्थ बदल जाता है। लेकिन क्यों आप ये सारी जो वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको हर व्यक्ति को ये पता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी को चाहता नहीं है, वो बस एक मोह है। लेकिन फिर भी उस मोह में ही लोगों को रहना है, हमको भी रहना है, आपको भी रहना है। लेकिन क्यों इस बात का पता मुझे खुद भी नहीं चला है। लेकिन मैं ये बात महसूस करती हूँ कि अगर इसमें से जो हमारी जो प्रेम हम इस भौतिक संसार से करते हैं, उस भौतिक संसार का मेटेरियल वर्ल्ड का अगर एक बूंद भी, थोड़ा सा भी, अगर 10% भी हम भगवान श्री कृष्ण से या फिर हमारे जो इष्ट देवता है, जो हम गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, हमारी जो सुप्रीम बीइंग है, उनके ऊपर अगर हमारा थोड़ा सा भी ट्रस्ट, बिलीव और हमारा प्यार जो हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में लोगों से कर रहे हैं, वो अगर भगवान से किया जाए तो भगवान कभी हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं। हम ऐसा बिलीव कर नहीं पाते। इसीलिए मेन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम हमारी दृष्टिकोण में है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है कि हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रूफ और एविडेंस हमको ऐसा होता है कि आज हम आउटपुट बहुत ज़्यादा जल्दी मांग लेते हैं, इसलिए हमको इनपुट नहीं कर पाते। हम हर कर्म में सिर्फ ये देखते हैं कि इसका फल क्या होगा, लेकिन कर्म अच्छे से नहीं करते हैं। कर्म अच्छे से नहीं करते, इसीलिए ही हमारा फल रिजल्ट नहीं मिलता है। भगवान भगवत गीता में ये कहे हैं कि हमारे कर्म जो है वो निष्काम भाव से होना चाहिए। मतलब हमारी जो ड्यूटीज है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमको इस तरह से करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लाइफ के मोटिव है, हमारा कर्म है, और हमको कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसीलिए हमको कर्म जो ड्यूटीज है हमारा, वो करना चाहिए। और ड्यूटीज को निष्काम भाव से ऐसा करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, हम उस सुप्रीम बीइंग के लिए कर रहे हैं, या फिर हम जो हमारे इष्ट देवता है उनके लिए कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम करेंगे तो हमारा आउटपुट भी अच्छा निकालेगा। हमारा जो कर्म है वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हमको रिजल्ट की आशा नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हम जब कर्म करते हुए जब रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे कर्म भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसीलिए रिजल्ट कैसे अच्छा मिलेगा। भगवान के ऊपर हमारा विश्वास जन्म से लेकर मृत्यु तक जब होगा, तब जाके हमारे जीवन की कुछ ही पुण्य जाके हमारे जो है वो हमारी अगली जन्म की किस योनि में हम पैदा होंगे, ये निर्धारित करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि लोग जब हम पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को प्राप्त करने से क्या होता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवत प्राप्ति होने के बाद ऐसा नहीं है कि हमको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, इस संसार में फिर से लौट के आना पड़ेगा। क्यों? देखिए, जब भी हमारा पुण्य की गठरी, पुण्य की बाउंड्री या पुण्य का जब बॉक्स होता है, मतलब पुण्य का और पाप का दो बॉक्स होता है, तो जब पुण्य की बॉक्स भर्ती हो जाती है तो हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन फिर तो हम कुछ पुण्य काम नहीं करते, फिर तो हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमको पुण्य प्राप्ति हो। इसीलिए जब जो हमारा पुण्य है वो खाली होता जाता है, इसीलिए हमको फिर से इस धरती पर आना होता है। इसीलिए इस धरती पे आना है, इसीलिए हमको इसी तरह का कर्म करना चाहिए कि अगर हमको फिर से इस धरती में आने की हमको आए या फिर आने की संभावना रहती है, तो फिर
हम किसी अन्य योनि में ना जाए, हम मनुष्य योनि ही हमको मिले। इसीलिए कर्म ऐसा हो कि हमको हम डट के ये कह सकते हैं कि हमको मनुष्य योनि ही मिले। कर्म कैसा हो? सेवा, भक्ति और दान। दान किस भाव से हो? निस्वार्थ भाव से हो। प्रेम किस भाव से हो? निस्वार्थ भाव से। कोई भी कंडीशन ना हो तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अगर भगवान को पूजते भी है, भक्ति करते भी है, तो फिर हमारा अगर कंडीशन रह गया तो वो भक्ति नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कंडीशन ना हो, मतलब या फिर भगवान रहे या फिर मैं रहूं, हम दो कभी नहीं रह सकते। मतलब खुद को भूल जाना और भगवान में ही खुद को पाना, वही होती है सुप्रीम भक्ति। जहाँ पे सुप्रीम गॉड या सुप्रीम बीइंग के साथ हमारी सुप्रीम जो आत्मा है, जो हमारा सोल है, सुप्रीम सोल का जो एक बाउंड्रीज को हटा के हम जब एक दूसरे के मतलब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, और भगवान तो हर व्यक्ति के साथ रहता है। ये बात सच है कि भगवान का रिश्ता ही हमारे साथ एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो हमको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। देखिए, जो इस संसार को सृष्टि किए हैं, जो इस ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, वो तो कोई ना कोई होगा। क्योंकि अगर हम मनुष्य भी किसी भी यंत्र को सृष्टि करते हैं, सिस्टमेटिकली चलते हैं, तो ये जो संसार है इतना सिस्टमेटिकली कैसे चल सकता है? ये आकाश, ये पानी, ये पहाड़, ये घर, मतलब चिड़िया, पंक्षी, अपने मानव, हर यूनि, मतलब कितना सिस्टमेटिक तरह से एक सजा हुआ है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये अपने आप हो गया है। सुप्रीम बीइंग है, एटॉम्स, कॉस्मोस, ये सारी चीजें मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। पहला का वीडियो जाके देखिएगा तो अच्छे से आपको मालूम चलेगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति हमको निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि भगवान को कोई जरूरत नहीं है कि हमको वो प्रेम करे, फिर भी वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम भगवान से नहीं करते हैं। तो इसीलिए ही ऐसा होता है कि हम मनुष्य जो है, वो मनुष्य का हमारे जीवन सार्थक नहीं होता है। हम जो जीवन पाए हैं, इस जीवन को हम बस यूं ही मतलब यूं ही खर्चा कर देते हैं। हम बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यही करके खर्चा नहीं करना है। इसीलिए ही भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा भगवान का चिंतन, भगवान के ऊपर ट्रस्ट, बिलीव रहना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर